जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पार्ट 2 का पहला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इस चैप्टर में हम लोग अब तक 1.4 के सम कर रहे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने किए हैं, मतलब अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए हैं। आज हम 8 से करेंगे और इसके मैंने बताया कि अब क्वेश्चन हैं वो सब मिक्स हैं, सभी मेथड मिक्स हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिन्हें आप एक से ज़्यादा मेथड से कर सकते हो। सिंपल प्रोबेबिलिटी की मेथड से कर सकते हो, यूनियन इंटरसेक्शन जैसी मेथड भी, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसी मेथड से भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत सारी मेथड से हो सकते हैं। हम सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम शुरू करते हैं। इसमें दिया है, एक जॉइंट फैमिली हैज़ 3 सन एंड 2 डॉटर। ओके, 3 सन एंड 2 डॉटर, वेयर एज द अदर जॉइंट फैमिली हैज़ 2 सन एंड 4 डॉटर्स। एक फैमिली में 3 सन और 2 डॉटर्स हैं, दूसरी फैमिली में 2 सन और 4 डॉटर्स हैं। एक जॉइंट फैमिली सिलेक्टेड फ्रॉम 2 joint families and the child is randomly selected from that family. Find the probability that selected child is a girl. यहाँ पर जो 2 फैमिलीज़ हैं उनमें से पहले एक फैमिली सिलेक्ट करनी है और उनमें से एक चाइल्ड सिलेक्ट करना है। वो चाइल्ड गर्ल ही होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी आएगी। पहले रफ काउंटिंग करेंगे। देखो, ये फैमिली 1, ये फैमिली 2। फैमिली 1 में 3 सन एंड 2 डॉटर्स हैं। फैमिली 2 में 2 सन एंड 4 डॉटर्स हैं। ओके, यहाँ पर 2 फैमिली हैं। सपोज फैमिली 1 एंड फैमिली 2। पहली फैमिली में दिया हुआ है 3 सन एंड 2 डॉटर्स और दूसरी फैमिली में दिया हुआ है 2 सन एंड 4 डॉटर्स। अब इनमें ऐसे दिया हुआ है, हमें पहले एक फैमिली सिलेक्ट करनी है और उनमें से फिर एक चाइल्ड सिलेक्ट करना है जो चाइल्ड गर्ल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फाइनल प्रोबेबिलिटी सिंपल मेथड से, आप लोग कंडीशनल या यूनियन इंटरसेक्शन की मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन हम सिंपल मेथड से ही करेंगे। तो सिंपली अगर कहें तो कुछ ऐसे होगा कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ 1 फैमिली, इसको हम इस तरह से थोड़ा पहले रफली करेंगे। सिलेक्शन ऑफ 1 फैमिली एंड सिलेक्शन ऑफ a girl child from it मतलब पहली फैमिली से। ओके, और सिलेक्शन ऑफ 2 family and selection of a girl child, selection of a girl child from it। ओके, तो इस तरह से हम रफली पहले देख लेंगे कि फाइनल प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए। ओके, तो ऐसा ही कुछ हुआ ना, यहाँ कंडीशन कुछ ऐसे ही बन रही है कि एक फैमिली सिलेक्ट करनी है और उसमें से एक चाइल्ड सिलेक्ट करना है जो गर्ल ही होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी बनेगी, या तो पहली फैमिली सिलेक्ट करो एंड उसमें से एक गर्ल सिलेक्ट करो। ओके, फिर दूसरी फैमिली सिलेक्ट करो और उसमें से एक गर्ल सिलेक्ट करो। ये कंडीशन हुई और ये पहले रफ वर्क आपके माइंड में क्लियर हो जाए तो ये सिंपल मेथड किया करो। ओके, उसके बाद यहाँ पर एंड और बोले
जितने भी इवेंट हैं उनमें ABCD करके अलग अलग इवेंट हैं। इवेंट दे दो। इवेंट A सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फैमिली, इवेंट B सिलेक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम इट, इवेंट C। इस तरह से आप इसमें इवेंट दे दो। ओके, तो इवेंट ABCD पहले 4 अलग अलग प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेंगे, फिर एंड और का सॉल्यूशन। एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस कर देंगे। इतना लॉजिक ध्यान रखना है, फिर पूरा सम इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। तो अब सम के लिए पहले लिखेंगे कि देयर आर 2 families, there are total 5 चिल्ड्रन। ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे कि कितने बच्चे हैं, 3 सन 2 डॉटर्स। ओके, फर्स्ट फैमिली में इतने बच्चे हैं। ओके, नाउ देयर आर टोटल 6 चिल्ड्रन। अब 6 में कितने कितने हैं वो भी मेंशन करना है। 2 सन 4 डॉटर्स सेकंड फैमिली। ओके, ये हमने बता दिया कि कौन सी फैमिली में कितने बच्चे हैं। फैमिली फर्स्ट में 5 चिल्ड्रन हैं, जिसमें 3 सन एंड 2 डॉटर्स। सेकंड फैमिली में टोटल 6 चिल्ड्रन हैं, 2 सन एंड 4 डॉटर्स। ओके, ये लिख दें। अब एक एक करके इवेंट फाइंड करें। ये 4 इवेंट ढूंढने हैं। देखो 1 2 3 4। ओके, 4 इवेंट हमें ढूंढने हैं। इन चारों को एक एक नाम दे दो, ABCD। एकदम सिंपल और एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अगले पेज पर चलते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इवेंट A सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फैमिली। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PA इज इक्वल टू 1/2। देखो कैसे, PA टोटल कितनी फैमिली है हमारे पास, 2 फैमिली है ना। टोटल हमारे पास 2 फैमिली है और उनमें से पहली फैमिली सिलेक्ट करनी है, तो आएगा 1/2, है ना, क्योंकि टोटल 2 फैमिली हैं और उनमें से पहली को सिलेक्ट करना है। तो ऊपर जितना फाइंड करना हो, ऊपर कितना आएगा, जितना फाइंड करना हो अपॉन में टोटल फैमिली के हिसाब से टोटल 2 फैमिली। ओके, फिर इवेंट बी सिलेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, सिलेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड। ओके, फ्रॉम फर्स्ट फैमिली, सिलेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम फर्स्ट फैमिली। ओके, तो इसमें इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पहली फैमिली से गर्ल चाइल्ड सिलेक्ट करना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी PB इज इक्वल टू 2/5। पहली फैमिली के टोटल चिल्ड्रन है 5, है ना। पहली फैमिली के टोटल चिल्ड्रन हैं 5, उसमें गर्ल है 2, है ना, उसमें गर्ल 2 हैं, तो आएगा 2/5। अब इवेंट C, पीछे जो मैंने रफ वर्क किया है आप उसमें से एक बारी देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, इवेंट C सिलेक्शन ऑफ सेकंड फैमिली, ऑफ सेकंड फैमिली
तो सेकंड फैमिली अगर सिलेक्ट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी PC इज इक्वल टू, टोटल 2 फैमिलीज हैं और उसमें से एक फैमिली सिलेक्ट करो, तो सेकंड तो एक ही है ना, तो ये होगा 1/2, है ना। मतलब दो में से एक फैमिली सिलेक्ट करना। और अब इवेंट D इज इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम सेकंड फैमिली इवेंट D, तो सेकंड फैमिली से गर्ल चाइल्ड सिलेक्ट करना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी PD इज इक्वल टू, सेकंड फैमिली में टोटल 6 चिल्ड्रन हैं और गर्ल हैं 4 हैं, तो ऊपर गर्ल और नीचे टोटल बच्चे हैं 6। इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। ओके, इस तरह से हमने 4 इवेंट मिल गए। अब इनकी फाइनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसके लिए जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख दिया करो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगले पेज पर जाना होगा। फाइनल प्रोबेबिलिटी के लिए हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम आइदर फैमिली ओके। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है ना पहले, वो सभी आप यहाँ पे पहले ये लिखोगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है ना, ये पूरी आपको यहाँ पर पहले लिखनी है। उसके बाद आपको जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है, देखो ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी आई है PA, PB, PC, PD, उसके हिसाब से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम आइदर फैमिली, मतलब फर्स्ट फैमिली है तो उनमें से गर्ल चाइल्ड, या सेकंड फैमिली है तो उनमें से गर्ल चाइल्ड हमें सिलेक्ट करना है। तो ये लिखकर उसके बाद यही कंसेप्ट लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे और पहले आपको बताती हूँ वो यहाँ लिखा करो। इस स्टेप में ये जो बॉक्स कर रहे हैं ना, जो बॉक्स किया था हमने ये वाला, है ना, ये पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक है। मैं नहीं लिखूँगी दोबारा, आप पूरा यहाँ पर लिखोगे। ओके, यहाँ पर ये ही लिखा जाएगा, ये ब्रैकेट लिखेंगे, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फैमिली एंड सिलेक्शन ऑफ गर्ल फ्रॉम इट, और सिलेक्शन ऑफ सेकंड फैमिली, ये वाला, ये सिलेक्शन ऑफ सेकंड फैमिली, सिलेक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ये पूरा आपको वहाँ पर लिखना है बिल्कुल फेयर में। ओके, ये मैंने बॉक्स बनाया है, यहाँ पर आपको लिखना है। ये सब लिख देंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फैमिली मतलब PA इनटू गर्ल चाइल्ड फ्रॉम इट, तो उसको PB पता है ना, एंड PB एंड का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके, हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और मतलब प्लस सिलेक्शन ऑफ सेकंड फैमिली वो PC इनटू सिलेक्शन ऑफ गर्ल फ्रॉम इट, तो वो PD। ओके, अब जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है यहाँ पर, है ना, ये 1/2, 2/5, 1/2, 2/3, वो सभी यहाँ पर लिख के सॉल्व कर देंगे। किस सिचुएशन के हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से। ओके, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सभी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर देंगे। ओके, तो ये चारों का आंसर हमारे पास, तो चारों का आंसर फिर यहाँ पे लिख देंगे। PA है 1/2 इंटू PB है 2/5 प्लस PC है 1/2 इंटू
PD है हमारे पास 2/3। ओके, अब इसे सॉल्व कर देंगे। 2 से 2 कट तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 2 से 2 कट तो ये हो जाएगा 1/3। अब इसका एलसीएम 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8/15। कट तो नहीं हो रहा, तो इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है देयर आर 10 आइसक्रीम कोन इन अ बॉक्स। तो इसमें जो एक चीज़ हमें पहले सीखनी है वो है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ आएगी, तो इसलिए हमें ये पहले पता करना होगा कि ये है क्या। तो पहले क्वेश्चन रीडिंग कर लेते हैं। देयर आर 10 आइसक्रीम कोन इन अ बॉक्स ऑफ विच 3 कोन्स वेट लेस देन इन अ स्पेसिफिकेशन एंड द रेस्ट ऑफ 7 हैव द स्पेसिफाइड वेट। बॉक्स में 10 आइसक्रीम कोन है जिनमें से 3 का वज़न स्पेसिफिकेशन से कम है, जितना सोचा था उससे कम वज़न है। बाकी के 7 स्पेसिफाइड वेट के, मतलब उनका वज़न ठीक है। 2 कॉन्स आर रैंडमली सिलेक्टेड 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। ओके, देखो मैंने बताया ना कि विद रिप्लेसमेंट, यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा। 2 कॉन हमें सिलेक्ट करने हैं एक एक करके विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कॉन्स सिलेक्टेड वेट लेस देन द स्पेसिफाइड वेट। जो 2 कॉन एक एक करके सिलेक्ट करने हैं वो दोनों स्पेसिफाई वेट से कम वाले होने चाहिए। जो वो 3 हैं कम वज़न वाले, उनमें से ही 2 सिलेक्ट होने चाहिए। अब यहाँ पर नया छोटा सा पॉइंट आता है कि विद रिप्लेसमेंट। ओके, विद रिप्लेसमेंट जो पॉइंट है कि विद रिप्लेसमेंट दिया हुआ है या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट, ये 2 नए पॉइंट हैं। दिया हुआ है ये पॉइंट आता है। अब से जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान देना कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट है या नहीं। मतलब कि अगर एक एक करके 1 by 1 कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो तो पहले एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, वापस उसे रख देना, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, इसे कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। जैसे 10 आइसक्रीम कोई कोन है, उनमें से पहले एक आइसक्रीम का कोन उठाया, अब विद रिप्लेसमेंट है, मतलब जो कोन उठाया उसे वापस रख दिया, फिर दूसरा कोन उठाया, ये विद रिप्लेसमेंट कहलाता है। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कहलाता है कि अगर 10 आइसक्रीम के कोन में से हमने एक कोन उठाया, उसे वापस नहीं रखा, अब दूसरा कोन उठाया विदाउट रिप्लेसमेंट, पहला कोन उठाया उसे वापस नहीं रखा, अब दूसरा कोन उठाया, तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट पहला कोन उठाया उसे वापस नहीं रखा और दूसरा कोन उठाया तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट आती है। और जब ऐसे सेकंड कंडीशन उसमें बनती है तो सेकंड कंडीशन में टोटल वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब अगर सपोज विदाउट रिप्लेसमेंट समझो 10 आइसक्रीम के कोन में से 2 कोन उठा रहे हैं, तो पहला कोन उठाएंगे तो 10 में से 1 कोन उठेगा, प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से लिखेंगे। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उसे वहाँ से वापस नहीं रखा, तो दूसरी बार कोन उठाएंगे तो टोटल 10 नहीं रहेंगे, टोटल 9 हो जाएंगे, दूसरी बार में 9 हो जाएंगे। टोटल वैल्यू जो अपॉन में नंबर लिखेंगे वो चेंज हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट में। विद रिप्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं होता। पहले एक आइसक्रीम का कोन उठाया, 10 में से 1 उसे वापस रख दिया, दूसरी बार एक आइसक्रीम का कोन उठाया तो भी तो 10 में से 1 ही वो पहले वाला वापस रखा है हमने, तो ये
क्वेश्चन जब भी हो विद या विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान देना, विद रिप्लेसमेंट हो तो कोई चिंता नहीं, तो किसी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो वैल्यू चेंज होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें 10 में से एक एक करके 2 कौन उठाने हैं, दोनों कम वज़न वाले होने चाहिए। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे बन सकती है कि, इसको हम पहले रफली करेंगे, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट कौन which is less weighted, which is less weighted and कि पहला कौन सिलेक्ट करें जो लेस वेट वाला होना चाहिए, और एंड दूसरा लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ सेकंड कौन विच इज लेस वेटेड, विच इज, दोनों ही कम वज़न वाले हमें सिलेक्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पर इवेंट अलग अलग होगा। ओके, दूसरा कौन भी लेस वेट वाला होना चाहिए। फाइनल प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी बनेगी, और इसमें 2 ही इवेंट आ रहे हैं, यहाँ एक ही बॉक्स में से कौन लेना है। तो पहला कौन उठाएंगे जो कम वज़न वाला है, एंड फिर दूसरी आइसक्रीम उठाएंगे, वो भी कम वज़न वाली होनी चाहिए। एक एक करके 1 बाय 1 है, तो इसका इवेंट एंड है ना, एंड, तो इसे भी सिंपल मेथड से ही करेंगे। इसे इवेंट ए मानो और इसे इवेंट बी मानो, और एंड मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे कि देयर आर, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह बचेगी। देयर आर टोटल 10 आइसक्रीम कोन। ओके, 10 कोन्स हैं। उसके बाद लिखेंगे देयर आर 3 कोन्स विच आर लेस, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, विच आर लेस वेटेड, and 7 cones which are specified weighted। ओके, ऐसे दिया हुआ है। 10 में से 3 कम वज़न वाले हैं और 7 पूरे वज़न वाले हैं। अब उनमें से इवेंट बनाएंगे। जैसे इवेंट ए, तो इवेंट ए में वही लिखेंगे कि पहला कौन सिलेक्ट करो जो कम वज़न वाला होना चाहिए। ओके, तो इवेंट ए लिखेंगे यहाँ पर, इवेंट ए, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट कौन, फर्स्ट कौन, ये कौन है, विच इज़ लेस वेटेड, विच इज लेस वेटेड। ओके, ये जो पहला हमने यहाँ पे लिखा था, इसी को इवेंट ए बनाएंगे। सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट कौन एक एक करके उठाना है, तो वन बाय वन, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड कौन बता रहे हैं विच इज़ लेस वेटेड।
जो कम वज़न वाला होना चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए इज इक्वल टू, तो एक ही उठाना है जो कम वज़न वाला होना चाहिए। कम वज़न वाले कौन कितने हैं, 3 हैं, है ना, 3 कम वज़न वाले हैं और टोटल कौन हमारे कितने हैं, 10 है ना, 10 हमारे टोटल कौन है और 3 उसमें से कम वज़न वाले हैं। मतलब उस 3 में से ही एक उठाना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। टोटल 10 है और कम वज़न वाला सिलेक्ट करना है तो कम वज़न वाले 3 हैं, तो ये हुआ इवेंट ए। अब इवेंट बी वैसा ही बताएंगे। इवेंट बी ये वाला वैसा ही बताना है, सेम ही है। सिलेक्शन ऑफ सेकंड कोन, सिलेक्शन ऑफ सेकंड कोन। अब दूसरा कोन उठा रहे हैं विच इज लेस वेटेड, विच इज लेस वेटेड। ओके, जहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं विद रिप्लेसमेंट, जहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट वाला है, विद रिप्लेसमेंट। ओके, मतलब कि आप उठाकर वापस रख देंगे। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरा कोन उठाओ तो विद रिप्लेसमेंट, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी बी, तो उसमें भी यही रहेगा, 3 ही लेस वेटेड कोन हैं अपॉन में टोटल, यहाँ टोटल रिप्लेसमेंट, यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो जब दूसरा कोन उठाते तो 10 नहीं बचते, तो यहाँ 9 हो जाते हैं। दूसरी बार में 9 और लेस वेटेड 3 हैं तो 3 में से 2 हो जाते, क्योंकि एक तो लेस वेटेड यहाँ सिलेक्ट कर दिया है ना, यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया एक लेस वेटेड, हमने यहाँ विद रिप्लेसमेंट है तो एक उठाया और फिर वापस रख दिया। ये डिफरेंस है विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में। और ये जो हमने 2 इवेंट लिखे, अब फाइनल प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले पी बी हो जाएगा 3/10, सेम ही होगा। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन 1 by 1 which are less weighted। वेटेड। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैं बॉक्स बना रही हूँ इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको पता चले हमें यहाँ क्या लिखना है। आपको ये पूरा का पूरा उठाकर वहाँ पर लिख देना है फेयर में, ये मैंने आपको रफ में समझाया था। ओके, तो अब हमें आइसक्रीम कौन सिलेक्ट करना है एक एक करके, जो लेस वेटेड होना चाहिए, तो उसके बाद यहाँ पर फिर से यही कंडीशन लिखेंगे, है ना, जो ये कंडीशन लिखी है ना, यही आपको वहाँ पर लिखनी है। इसे पहले रफ में इसलिए बताते हैं कि पहले माइंड क्लियर हो जाए कि क्या करना है, तो इजी हो जाता है। इसे ही फिर फेयर में भी लिखना है एक एक करके। अगर सिलेक्ट करना है तो पहले सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट कोन, है ना, फर्स्ट कोन विच इज़ लेस वेटेड एंड सिलेक्शन ऑफ सेकंड कोन विच इज़ लेस वेटेड। मतलब इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, पी ए इंटू पी बी, है ना, ये पी ए एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहीं पे कर देती हूँ, चलो, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू, एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो 3/10 इंटू 3/10। ओके, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 10 10 ज़ा 100, कटता नहीं है, तो ये मिल गई हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर
10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी 9th क्वेश्चन की तरह ही है। देयर आर 10 CDs in a CD rack in which 6 are action film CD and 4 are drama film CD. 2 CDs are randomly selected one by one without replacement from this box. अब इसमें without replacement करना है, इसमें करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, इसमें हमें विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सिलेक्टेड इज फ्रॉम एक्शन फिल्म एंड सेकंड CD इज ऑफ ड्रामा फिल्म। एक एक करके 2 CD हमें उठानी है। तो पहली एक्शन फिल्म की होनी चाहिए और दूसरी CD ड्रामा फिल्म की होनी चाहिए। मतलब इसमें अगर प्रोबेबिलिटी कहें वही पहले रफ में क्लियर करेंगे तो कुछ ऐसे होगा। सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट CD which is of action film, which is of action फिल्म। ओके, ये पहले हम रफली करते हैं, है ना। उसके बाद एंड पहली CD सिलेक्ट करें जो एक्शन फिल्म की होनी चाहिए एंड फिर दूसरी कंडीशन में आएगा सिलेक्शन ऑफ सेकंड CD which is of drama film, which is of ड्रामा फिल्म। ओके, ये 2 कंडीशन हमारी हो गई। ऐसा होगा, पहली एक्शन फिल्म की होनी चाहिए और सेकंड ड्रामा फिल्म की होनी चाहिए। तो इसमें भी एक एक करके 2 इवेंट बताएंगे और एंड है ना। एंड है तो दोनों इवेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। मतलब यहाँ लिखेंगे देयर आर टोटल 10 CDs जिसमें से देयर आर 6 एक्शन फिल्म CDs and 4 drama film CDs and 4 drama film CDs। ओके, तो 6 एक्शन फिल्म की हैं और 4 ड्रामा फिल्म की हैं, ये दिया हुआ है। अब इनमें से CD एक एक करके सिलेक्ट करनी है 1 by 1, इसलिए दोनों का अलग अलग इवेंट बताएंगे। तो पहले इवेंट ए में लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट CD which is of action film, ओके। पहली CD सिलेक्ट करें जो एक्शन फिल्म की होनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PA इज इक्वल टू एक्शन फिल्म की CD कितनी है, 6 है। एक्शन फिल्म की CD 6 है और ड्रामा फिल्म की 4 है। ओके, तो टोटल CDs 10 हैं। तो एक्शन फिल्म की CD सिलेक्ट करनी है, तो ये हो जाएगा 6/10। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 10। ओके, ये इवेंट ए हो गया। और इवेंट बी
इवेंट बी में हम लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ सेकंड सीडी, ये है ना इवेंट बी, सिलेक्शन ऑफ सेकंड सीडी विच इज ऑफ ड्रामा फिल्म। ओके, दूसरी सिलेक्ट करें जो ड्रामा फिल्म की होनी चाहिए, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट हमें सिलेक्ट करनी है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्ट करें, तो इसका मतलब ये जिसे पीबी कहेंगे, पीबी, तो कि पहले टोटल 10 थी, उसमें से एक सीडी हमने जब सिलेक्ट की तो उसे वापस नहीं रखा, तो मतलब अब 10 नहीं, दूसरी बार के लिए 9 हो गए, है ना। और सिलेक्ट करनी है ड्रामा फिल्म, तो ड्रामा फिल्म तो 4 ही है ना हमारे पास, ड्रामा फिल्म तो हमारे पास 4 ही है। पहली बार में हमने उठाई एक्शन फिल्म, तो एक्शन फिल्म में से 6 में से 5 हो गई, है ना, क्योंकि पहले हमने उठाई तो 6 में से एक उठाई तो 5 हो गई, लेकिन ड्रामा फिल्म 4 हैं। जो एक सीडी हमने उठाई है वो एक्शन फिल्म की, मतलब 6 में से 5 हो गई, तो टोटल बची 9। कितनी बची, तो यहाँ पे एन की जगह आ जाएगा 9, टोटल की जगह 9। ड्रामा फिल्म 4 ही हैं, तो ये हो जाएगा 4/9। तो दूसरी बार ड्रामा फिल्म उठाएंगे, तो ड्रामा फिल्म सिलेक्ट करें, तो m = 4 और n = 9। इस तरह से हमारा जो इवेंट बी का आएगा प्रोबेबिलिटी वो 4/9। ये विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि 1 वापस नहीं रखी थी, तो अब टोटल 9 रह गई। ओके, ये ध्यान रखना है। अब इवेंट ए और बी मिल गए, तो फाइनल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें लिखना होगा probability that selection of second CD, of CDs one by one which of action film and drama film। ड्रामा फिल्म। ओके, एक एक करके हमें सिलेक्ट करनी है। एक सीडी एक्शन फिल्म की और एक ड्रामा फिल्म की होनी चाहिए। ये सेंटेंस ज़रूर लिखना है, अगर ये ना समझ आए तो जो बुक में लिखा है वही लिख दिया करो। और अब ये प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में यहाँ पर फर्स्ट सीडी सिलेक्ट की एक्शन फिल्म, तो उसके लिए आ जाएगा PA इंटू एक्शन फिल्म, और दूसरी सीडी जैसे कि देखो हमने यहाँ पे किया हुआ है ना, ये देखो पहली हमने जो सिलेक्ट की वो एक्शन फिल्म, दूसरी जो सिलेक्ट की वो ड्रामा फिल्म। तो एक्शन फिल्म की प्रोबेबिलिटी 6/10 और ड्रामा फिल्म की प्रोबेबिलिटी 4/9। इस तरह से हम यह वैल्यू रख के सम को सॉल्व कर देंगे। ओके, ये कहाँ गए, हाँ ड्रामा फिल्म, ठीक है, ड्रामा फिल्म। तो ये हो जाएगा PA इंटू PB, क्योंकि एंड मतलब मल्टीप्लाई। ओके, तो वैल्यू रख दो, एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो ये है हमारा 6/10 इंटू PB है 4/9। कट करेंगे, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा और 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, 2 2 ज़ा हो गया 4 और 5 3 ज़ा हो गया 15। तो ये हो गई हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी। जो 2 सीडीज़ हमें सिलेक्ट करनी है उसकी प्रोबेबिलिटी 4/15। अब चलते हैं अगले पेज पर अगले क्वेश्चन के लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 2 balanced dice are thrown, then
फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इसके लिए हमें कहाँ गया, अच्छा ओके कोई बात नहीं। 2 balanced dice are thrown, then find the probability at least one die shows number 5, और सेकंड फाइंड करना है फर्स्ट डाइस शोन नंबर 5 और 6। तो जब भी 2 डाइस वाले हम सम करते हैं उसमें टोटल आउटकम्स होते हैं 36, यानी कि n इज इक्वल टू 36 होता है। द डाई शोज इवन नंबर, अब यहाँ पर भी सबसे पहले दिया है 2 बैलेंस डाइज आर थ्रोन, 2 डाइस चलाते हैं तो टोटल आउटकम मिलते हैं 36। ये हम कई बार कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा। और उसके साथ मेंशन है यहाँ पर जो 2 इवेंट अलग अलग ढूंढने हैं। पहला है एटलीस्ट 1 डाई शोज नंबर 5, इसे भी अलग अलग मेथड से हम लोग कर सकते हैं। एटलीस्ट है तो यूनियन है, जहाँ पर 2 डाइस चला रहे हैं तो एटलीस्ट मतलब कम से कम एक डाई में 5 होना चाहिए, हो सकता है दोनों डाई में 5 हो जाए, तो इसे यूनियन वाली इवेंट से कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिजिट में 5 आए तो आ सकते हैं, हो सकता है सेकंड डिजिट में 5 आए मतलब पीछे वाला नंबर, या हो सकता है दोनों में 5 आए। एटलीस्ट मतलब एक में तो हो सकता है पहला डिजिट 5 या दूसरा डिजिट 5 या दोनों डिजिट 5 हो। हमारे पास 36 आउटकम्स हैं, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी स्पेशल मेथड से करना है ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इसे सिंपल ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो एटलीस्ट 1 डाई शोज 5 नंबर्स, कम से कम एक डाई में 5 होना चाहिए, तो उसमें टोटल ये 11 नंबर्स आते हैं। कौन से 11 नंबर्स आते हैं? उसमें नंबर्स आएंगे 11। कौन कौन से 11 आएंगे? एक मिनट, उसमें कौन कौन से 11 आ सकते हैं? देखो 11 नंबर आते हैं, ये 6 और यहाँ पे एक रिपीट हो रहा है, तो बाकी के 5 जो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। मतलब हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे टोटल आउटकम्स 36। इसमें पहला क्वेश्चन है उसे इवेंट ए कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? इवेंट ए। तो मैं आपको ये सब रिजल्ट बताती हूँ। टोटल आउटकम हमारे हो गए 36। इवेंट ए इज इक्वल टू probability that at least 1 die shows 5। ओके, तो इसके लिए m इज इक्वल टू, देखो कितने नंबर आएंगे? 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 and 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हो गया m इज इक्वल टू 11। ओके, क्या कहा था इसमें? प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 5। ओके, तो 2 डाई फेंकेंगे तो 1 डाई शोज 5। तो देखो एक बारी सब में पीछे की तरफ 5 है ना, ये रिपीट हो जाएगा, रिपीट नहीं करना है लेकिन, और एक बारी सब में आगे की तरफ पहला नंबर 5। ओके, इस तरह से हमारे टोटल जो m होगा वो होगा 11। ओके, कम से कम एक में 5 होना चाहिए, तो टोटल 36 में से 11 नंबर हैं जिसमें 5 आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे m इज इक्वल टू 11। कौन कौन से 11 हुए? तो ये सब हुए 11 है ना, 1 5 2 5 3 5 और ये सब है ना, तो ये आएगा m 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी
PA इज इक्वल टू m/n यानी कि 11/36। ओके, पहले A का आंसर हो गया। अब दूसरा इवेंट है द फर्स्ट डाई शोज नंबर 5 और 6 एंड द अदर डाई शोज इवन नंबर। पहले पे 5 या तो 6 होना चाहिए, मतलब ये 5 और 6 वाली पूरी लाइन। दूसरे पे इवन नंबर ही होना चाहिए, मतलब अगर पहले पे 5 तो दूसरे पे इवन यानी कि 5 2। किस तरह के नंबर? 5 2 5 4 5 6 6 2 6 4 6 6। तो ये हो गए 6। पहले पे 5 और 6 होना चाहिए, दूसरे पे इवन नंबर होना चाहिए। तो ये 6 आंसर हमें मिलेंगे डायरेक्टली। दूसरे को इवेंट बी कह सकते हैं। इवेंट बी, probability that first digit shows 5 or 6 or 6 and second digit shows even number। ओके, कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड फर्स्ट डिजिट, तो उसके पॉसिबल आउटकम होंगे। देखो क्या क्या होंगे। m इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? 5 2 इवन नंबर होना चाहिए या 5 और 6 होना चाहिए। पहला नंबर 5 या 6 होना चाहिए और दूसरा नंबर इवन नंबर होना चाहिए। ओके, तो आप देख लेना टेबल में 5 और 4, 5 और 6, 6 2 6 4 या 6 6। ओके, जो इवेंट बी इसमें दिया है, इसमें बोला है कि पहला नंबर या तो 5 या 6 होना चाहिए और दूसरा नंबर ओनली इवन नंबर होना चाहिए। ओके, इवन नंबर बोले तो जो 2 की टेबल में आने वाले नंबर। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि m इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 6 हो गया। ओके, तो ये हो गए पॉसिबल आउटकम, m इज इक्वल टू 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि P आप टेबल में देख लेना तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पहले में हमें चाहिए कि एटलीस्ट 1 डाई शोज 5, यानी कि जब हम 2 डाई फेंकें तो 1 डाई में 5 आना चाहिए। तो एक बारी सब 1 के साथ लिख दो, 1 2 3 4 5 6 के साथ, है ना। और एक बारी मतलब एक बारी बाद में आ रहा है और एक बारी सब में पहले आ रहा है ना। तो इस तरह से इसके टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो हो जाएंगे 11। और दूसरे में बोला है कि 5 या तो 6 आए पहली बारी में, 5 या तो 6 आए और दूसरा डिजिट होना चाहिए इवन नंबर। क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो आप जब टेबल में देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी m/n यानी कि 6/36 है ना। तो अभी हमने जितने सम किए उसे बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। बुक में हो सकता है कोई अलग मेथड दिया हो तो आप उस तरह से भी कर लेना, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये सम जब आप करें क्वेश्चन नंबर 11 तो इसमें आप टेबल को देखना तो उसमें आपको पता चलेगा प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 5। जब 2 डाइस फेंक रहे हैं तो एक डाई में 5 आना चाहिए। ठीक है, तो एक बारी सब में सेकंड नंबर 5 डाल दिया और एक बारी सब में पहला नंबर 5 और दूसरे में या तो 5 और 6 होना चाहिए। देखो 5 है ना, 5 फिर 6 होना चाहिए और जो दूसरा नंबर आएगा वो सब में इवन नंबर आना चाहिए। इस तरह से आप टेबल में देख लेना। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।